नमस्कार, वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रूम हीटर के इस्तेमाल में लापरवाही करने से होने वाले नुकसान और वो सावधानियां जिन्हें रख करके हम इन होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि ठंड से बचाव के लिए हम घरों में रूम हीटर या गीजर का इस्तेमाल करते हैं। ये रूम हीटर या गीजर हमें हमारे लिए सहूलियत जरूर है, हमें ठंड से राहत जरूर देते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हम करते हैं तो ये लापरवाही कई बार हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर देती हैं। जैसा कि आप कई बार न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर्स के अंदर इस तरीके की खबरें पढ़ते और सुनते भी होंगे। मार्केट में मिलने वाले रूम हीटर कई तरीके के होते हैं। इसमें हीटिंग एलिमेंट के तौर पर कईयों में कॉइल होती है, कईयों में स्प्रिंग होती है, कईयों में रॉड या फिर कई हीटर्स के अंदर बल्ब भी इस्तेमाल होता है। इन रूम हीटर्स को अगर हम लगातार लंबे समय तक अगर बंद कमरे के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जिसमें कि बंद कमरे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज जब जलती है या फिर हीट जनरेट करती है तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल ये होता है कि वहां पे ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है। तो एक तरीके से आपका रूम हीटर ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा होता है और दूसरी साइड से आप रूम को चारों तरफ से बंद कर देते हैं, तो ऐसे में बाहर की जो ऑक्सीजन है आपके रूम तक नहीं पहुंच पाती है और एक समय के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल इतना गिर जाता है कि आपको सांस लेने के अंदर दिक्कत होने लग जाती है और कई केसेस के अंदर तो दम घुटने से डेथ तक हो जाती है। सर्दियों के मौसम के अंदर हमारी स्किन वैसे भी ड्राई रहती है और जैसे ही आप घर के अंदर हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ की एयर के अंदर एक ड्राइनेस आती है और ऐसे में स्किन के अंदर ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको तरह तरह की स्किन इन्फेक्शन जैसे कि दाद, खाज, खुजली या फिर कई तरीके के फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। जिन लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है और वो घरों में ब्लोअर टाइप के रूम हीटर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ करके और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाते हैं और वो आपको एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे के अंदर आपको रनिंग नोज, खांसी, छींक आना, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग एस्थमेटिक होते हैं और वो बंद कमरे के अंदर अगर हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो ऑक्सीजन के कम लेवल की वजह से उनको अस्थमा की प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्रीवेट हो सकती है। और घरों में अगर बच्चे रहते हैं तो छोटे बच्चे या फिर न्यू बॉर्न बेबीज को भी बंद कमरे में हीटर इस्तेमाल करने की वजह से उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन इन्फेक्शंस या फिर कई एलर्जी कंडीशन के अंदर एलर्जी हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप किसी बंद जगह में हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको सडन किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता है जहां का टेम्परेचर और ज़्यादा कम है, तो ऐसे के अंदर आपको टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। अगर उस कंडीशन के अंदर आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है और आप कई तरीके के वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं। और सबसे खतरनाक तो तब होता है जब आप रूम हीटर चलाकर सो रहे होते हैं और आपका कंबल या रजाई हीटर के कांटेक्ट में आकर के आग पकड़ लेते हैं और या फिर आप हीटर को किसी लकड़ी के टेबल या फिर कारपेट के ऊपर ही चलाकर यूज कर रहे होते हैं, तो ऐसे के अंदर वो चीजें आग पकड़ सकती हैं और भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। कई बार घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक फिटिंग है जहां पे हम हीटर को कनेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फिटिंग अगर प्रॉपर नहीं है, अगर उसमें लगने वाला वायर, स्विच, सॉकेट अच्छी क्वालिटी के या प्रॉपर लोड के हिसाब से नहीं लगे हैं, तब भी शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लग सकती है और हमें भारी नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं उन सावधानियों की जिनको हम रख करके और ये होने वाले नुकसान से बच सकते हैं।
पहला पॉइंट ये आता है कि कभी भी रूम हीटर को बंद कमरे में चला करके ना सोएं। अगर आप सोते हैं तो ध्यान रहे कि कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खुला रखें ताकि कमरे के अंदर वेंटिलेशन बना रहे, या फिर हीटर को रात भर चलाने के बजाय उसको कुछ समय के लिए ही चलाएं। हीटर को हमेशा बेड से 4 से 5 फीट की डिस्टेंस के ऊपर रखें ताकि आप हीटर से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और हेल्थ प्रॉब्लम्स और लगने वाली आग से आप बच सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक हीटर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल आपको पता है कम हो जाता है और एयर के अंदर ड्राइनेस आ जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप कमरे के कोने के अंदर एक टब के अंदर पानी अवश्य रखें ताकि उस कमरे में मॉइस्चर बनी रहती है और आपको स्किन जैसी प्रॉब्लम और सांस लेने के अंदर दिक्कत नहीं होती। हीटर को कभी भी लकड़ी के बेस या फिर डायरेक्ट कारपेट के ऊपर नहीं रखें। हीटर लगाने से पहले घर की इलेक्ट्रिक फिटिंग, वायर, स्विच, सॉकेट अच्छी तरीके से चेक कर लें। अगर कहीं भी लूज कनेक्शन है तो उसको इलेक्ट्रीशियन की मदद से ठीक करवा लेना चाहिए। हीटर हमेशा अपने कमरे की साइज के अकॉर्डिंग ही कम या ज़्यादा पावर का खरीदें। हीटर खरीदते समय ध्यान रखें उसकी क्वालिटी अच्छी हो। किसी भी रिलायबल कंपनी का हीटर ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें जिस हीटर में टेम्परेचर व टाइम का ऑटो कंट्रोल का फंक्शन रहता है वही खरीदना चाहिए, ताकि अगर फिक्स टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हीटर अपने आप बंद हो जाता है। आजकल मार्केट में ऑयल फील्ड हीटर अवेलेबल रहते हैं जो कि ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ थैंक यू सो मच।